हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और इनका साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियाँ भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम से 5 नंबर का पूछा जाता है जीवन परिचय, जिसमें कि आपको 3 नंबर का जीवन परिचय लिखना होता है और 2 नंबर की रचनाएँ लिखनी होती हैं। तो टोटल मिलाकर आपका 5 अंक का ये हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको पूरे अंक मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताते चलेंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको पूरे अंक दे। तो स्टार्ट करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के समृद्ध सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। तो जब भी आप किसी भी राइटर का या लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं तो जो सन होती है, डेट होती है, इसको आपको नेक्स्ट यानी अलग कलर, कोई डिफरेंट कलर से लिखना होता है। तो दोस्तों, हमने इसमें रेड कलर यूज किया, लेकिन आपको रेड और ग्रीन कलर यूज नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी आप कलर का स्केच पेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इस तरीके से लिख देंगे तो एग्जामिनर का जो फोकस होता है वो सीधे मेन पॉइंट पर पड़ जाता है। तो आपको नेक्स्ट कलर से लिख देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण 8वीं कक्षा के बाद इनकी स्कूल शिक्षा बंद हो गई थी। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू व फारसी की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। इन्होंने वेद, उपन्यास, उपनिषद, इतिहास और दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। इनका जीवन बहुत ही सरल था। इनकी कामायनी नामक कृति पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। तो आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनको किस रचना पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। तो आपको ये रचना याद रखना है, कामायनी रचना पर। इसके बाद देखेंगे इनका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। परिवारिक जनों की मृत्यु के बाद संकट, पत्नी वियोग, संघर्षों को झेलते हुए भी यह प्रतिभा संपन्न कवि सरस्वती के मंदिर में अपने सुगंधमय रचना सुमन अर्पित करते रहे। अंत में 6 रोग से पीड़ित होकर इनका सबसे दुखद पॉइंट था सन 1937 ईस्वी में यह महाकवि भूति पंचतत्व में विलीन हो गए थे। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 6 रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पंचतत्व में विलीन हो गए थे। अब देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय भी आपको थोड़ा सा लिख देना होता है। जीवन परिचय भी लिखते हैं, साहित्यिक परिचय भी दे देते हैं, ताकि आपको एग्जामिनर बिना नंबर दिए न जाए। तो पूरे अगर अंक लेना है आपको तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं वो भी आपको लिख देना है। हिंदी साहित्य में नवीन युग का द्वार प्रसाद जी ने ही खोला है। कवि को सौंदर्य, माधुर्य, रमणीय से मंडित कर नवयुग का सूत्रपात करने वाले प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में अति सम्मान स्थानित है। तो सम्मानित स्थान इनको प्राप्त है। तो इनको जो साहित्य में योगदान दिया है वो इनका पूरा योगदान लिख देना है। और जीवन परिचय में जो इनका जन्म, मृत्यु और रहने का स्थान, शिक्षा, विवाह संबंधित जो भी जानकारी होती है वो जीवन परिचय में डाल देते हैं, और जो उनका योगदान होता है वो साहित्यिक परिचय में डालते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इनकी कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी? तो इनकी जो रचना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे बहुविकल्पी भी पूछी जा सकती हैं 1-1 नंबर की, और जब जीवन परिचय पूछा जाएगा तो आपको उसमें तो लिखना है। तो देख लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी। प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी प्रकार की रचनाएं की हैं। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं वो देख लेते हैं। काव्य में देखेंगे तो इनकी जो कामायनी रचना है ये वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। किसी भी कंपटीशन में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछी जाती है कामायनी किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट है आंसू, झरना, लहर, उर्वशी। तो उर्वशी के लिए भी इनको
जो पुरस्कार है अकादमिक पुरस्कार वो भी प्राप्त है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। उर्वशी के लिए भी इनको उपहार प्राप्त किया था। इसके बाद देखेंगे नाटक। नाटक में इनका है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, अजात शत्रु, प्रायश्चित, इनकी ये नाटक हैं। इसके बाद उपन्यास इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उपन्यास भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंकाल किसकी रचना है ये पूछी जाती है, तितली, इरावती, अपूर्ण इनकी। तो ये उपन्यास और इनकी जो रचनाएं हैं काव्य की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देख लेते हैं कहानी। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। तो ये दोस्तों इनकी रचनाएं थी। काव्य की रचनाएं भी हमने बता दी, नाटक भी बता दिया, उपन्यास, कहानी ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वो आपसे बहुविकल्पी भी पूछी जा सकती हैं और वैसे आपको जीवन परिचय में सारे लिख देने हैं ताकि आपको एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर दे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे 5 अंक मिलेंगे, क्योंकि ये 5 अंक आपके 3 नंबर जीवन परिचय के हो जाएंगे और 2 नंबर आपकी रचनाओं के हो जाएंगे। तो टोटल आपके 5 मार्क हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप जीवन परिचय लिखिएगा, आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।